तो पृथ्वी के वासियों, कैसे हो तुम लोग। तो आज आ चुका है तुम लोगों के लिए डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 3, वो भी हिंदी में। तो बिना अपने दोस्त पर 1000 ईयर्स ऑफ डेथ का प्रयोग करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने मिस्टर हाशिरा मूचिरो को देखा, जिसने कोतेत्सु नाम के लड़के से ट्रेनिंग करने के लिए उसकी मैकेनिकल डॉल छीन ली, जिसका नाम है योरिची टाइप 0। वो हाशिरा इस डॉल को हरा देता है और फिर कोतेत्सु तांजिरो को इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। तांजिरो कई दिनों की मेहनत के बाद उस डॉल को हराकर उसका गला काट देता है और उसमें से निकलती है 300 साल पुरानी स्वॉर्ड। एपिसोड 3 स्टार्ट होने से पहले लाइक बटन को जाकर दबाओ, चाहे उस पर सिंगल ला के मारो या चिदोरी, बस वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। और अगर तुम एनीमे देखना चाहते हो पर इंग्लिश डब या सब समझ नहीं आती तो फिकर नॉट, एनिमेज को हिंदी में देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजिरो और कोतेत्सु का दिल उस 300 साल पुरानी स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा तेज धड़क रहा था। फिर कोतेत्सु तांजिरो को कहता है कि तुम्हारे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है ना, इसलिए तुम इस स्वॉर्ड को बिना किसी परेशानी के ले सकते हो। तांजिरो शर्म से लाल होकर कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। फिर कोतेत्सु उसे कहता है कि सेंगोकू पीरियड में यूज किया जाने वाला स्टील बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था। फिर वो दोनों इस बात पे झगड़ने लगते हैं और तांजिरो उसे कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को नहीं लूंगा, पर दूसरी तरफ कोतेत्सु भी उसे स्वॉर्ड लेने के लिए फोर्स कर रहा है। कोतेत्सु उसे कहता है कि कोई परेशानी नहीं होगी अगर हम इसे थोड़ी देर सिर्फ देखने के लिए निकालें। ये सुनकर तांजिरो राजी हो जाता है। फिर जब तांजिरो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो उस पर बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ था। वो लोग फिर बहुत उदास हो जाते हैं। कोतेत्सु उसे कहता है कि इतनी पुरानी होने की वजह से ही इस पर इतना जंग लग गया है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बेकार में ही परेशान किया। फिर तांजिरो रोते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। फिर कोतेत्सु उसे रोते देख कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है। फिर वहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी आता है जो एक स्वॉर्ड स्मिथ है। फिर हमें पता लगता है कि ये वही हागा नेजुका है जो पिछले सीजन में एकदम मरियल हालत में था। वो उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली है, अब वो स्वॉर्ड मुझे दे दो। तांजिरो उससे कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड का क्या करोगे, तो वो फिर से उससे कहता है कि ये स्वॉर्ड मुझे दे दो। ऐसे वो तीनों स्वॉर्ड के लिए लड़ने लगते हैं और तांजिरो हागा नेजुका से कहता है कि तुम ऐसे अचानक से आकर ये तलवार नहीं ले जा सकते, तो वो फिर से कहता है कि ये स्वॉर्ड मुझे दे दो। तांजिरो कहता है कि ये स्वॉर्ड कोतेत्सु की है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया था, पर तुम कहाँ चले गए थे। हागा नेजुका बार बार उससे कहता है कि ये स्वॉर्ड मुझे दे दो, ये स्वॉर्ड मुझे दे दो, पर फिर भी तांजिरो उसे वो स्वॉर्ड नहीं देता। तो हागा नेजुका उनसे वो स्वॉर्ड छीन लेता है और तांजिरो कहता है कि तुम बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर मिस्टर कानामोरी आते हैं और उनसे वो कहता है कि इसकी वीकनेस इसकी साइड्स हैं, और फिर वो उसकी साइड्स पे गुदगुदी करने लगते हैं। इससे हागा नेजुका बेहोश हो जाता है। तांजिरो उससे कहता है कि आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा मिस्टर कानामोरी। फिर वो तांजिरो को हाय बोलता है और कहता है कि हागा नेजुका गुदगुदी करने पर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये कहाँ था। दरअसल ये माउंटेन्स में छिपकर ट्रेनिंग कर रहा था ताकि तुम्हारे लिए एक मजबूत तलवार बना सके और तुम मरो नहीं, बेशक चाहे उसने तुम्हें बताया ही क्यों ना हो। फिर तांजिरो कहता है कि क्या ये सब उन्होंने मेरे लिए किया। फिर मिस्टर कानामोरी उसे कहते हैं कि तुम हर वक्त उससे एक नई स्वॉर्ड मांगते रहते थे, इसलिए उसे बहुत खुशी होती थी क्योंकि तुम्हें छोड़कर बाकी सारे तलवारबाज उससे तलवार नहीं बनवाते। तांजिरो कहता है कि क्या ये बात सच है। कोतेत्सु बोलता है कि इसे लोगों से अच्छे से बात नहीं करनी आती, इसलिए अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई है। अभी अचानक हागा नेजुका होश में आ जाता है और कहता है कि जंग लगी स्वॉर्ड को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और हागा नेजुका फैमिली की निजरीन स्वॉर्ड पॉलिशिंग आर्ट से मैं इसे फिर से नए जैसा बना दूंगा। कोतेत्सु उसे कहता है कि शुरू में ही तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा, मुझे दे दो की जगह पर तुम ये भी बोल सकते थे, पर क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हें सिर्फ यही आता है। तभी हागा नेजुका गुस्से में आकर कोतेत्सु का गला पकड़ लेता है और तांजिरो और कानामोरी उसकी साइड्स पर फिर से गुदगुदी करते हैं और कोतेत्सु को उससे बचा लेते हैं। फिर हागा नेजुका फिर से होश आने पर वो 300 साल पुरानी तलवार अपने साथ ले जाता है और तांजिरो को एक टेम्परेरी स्वॉर्ड दे देता है। फिर तांजिरो उसके जाते जाते उससे थैंक यू भी बोलता है। फिर अगले सीन में हम तांजिरो को होटल रूम में देखते हैं। वो कहता है कि ये कल की ही बात थी। वो कह रहे थे कि एक स्वॉर्ड को पॉलिश करने के लिए 3 दिन और 3 रातें लगती हैं, तो परसों तक मुझे वो तलवार मिल जाएगी। पर वो पॉलिशिंग आर्ट बहुत ही खतरनाक है, मैंने सुना है कि कई लोग उसकी वजह से मर भी गए हैं और इसलिए मुझे चिंता हो रही है। उसने कहा था जो मर्जी हो जाए पर तलवार को अभी मत देखना। क्या सही होगा अगर मैं अभी चला जाऊं? फिर विंड हाशिरा का भाई गैन्या उससे कहता है कि मुझे क्या पता, यहाँ से चले जाओ, मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
फिर तांजिरो उससे कहता है क्या हम सच में दोस्त नहीं है। फिर गैन्या कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरी एक बाजू तोड़ दी थी, अब मुझे ये मत कहना कि तुम भूल गए हो। फिर तांजिरो उससे कहता है कि वो तुम्हारी ही गलती थी क्योंकि तुमने एक लड़की पर हाथ उठाया था गैन्या। फिर गैन्या उससे कहता है कि मुझे मेरे फर्स्ट नाम से मत बुलाओ। फिर तांजिरो उससे पूछता है कि क्या तुम ये स्वादिष्ट राइस क्रैकर खाना चाहोगे, तो वो चीखते हुए उससे कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ। फिर तांजिरो उससे पूछता है क्या तुम्हारा एक आगे वाला दांत टूट गया था जब हम हॉट स्प्रिंग्स में नहा रहे थे। गैन्या उससे कहता है कि तुम चीजों को बहुत ध्यान से देखते हो। फिर तांजिरो उससे कहता है कि मैं देख नहीं रहा था, मेरे पास वो दांत है। गैन्या फिर से चीखते हुए कहता है कि तुमने उसे क्यों उठाया, क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत ही घिनौने हो। तांजिरो उससे कहता है कि तुमने इसे गिरा दिया था तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें वापस कर दूं। फिर गैन्या उससे कहता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, अभी उस दांत को फेंको। फिर वो तांजिरो को लात मार के अपने कमरे से भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि तांजिरो नेज़ुको के बाल बना रहा था। वो उससे कहता है कि गैन्या हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहता है, क्या भूख के कारण वो ऐसा करता होगा, क्या मैं उसे कल सुबह के नाश्ते के लिए पूछूं। नेज़ुको अपना सर हिलाते हुए उससे हाँ कहती है। फिर तांजिरो उससे कहता है कि क्या तुम्हें भी वो पसंद है, हम दोनों साथ में हॉट स्प्रिंग्स में नहा चुके हैं, अब हमें दोस्त बनने के लिए बस साथ में खाना खाना होगा। फिर वो नेज़ुको से कहता है कि बाल बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, अब तुम्हें तुम्हारी आइडल मिस कानरोजी जैसा ही हेयर स्टाइल मिल गया है। फिर नेज़ुको बहुत ही खुश हो जाती है। फिर तांजिरो बाहर देखकर उससे कहता है कि आज रात चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर हम एक स्वॉर्डस्मिथ को हॉट स्प्रिंग्स से बाहर आते देखते हैं। वो कहता है कि शायद मैं आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, मैं कल सुबह भी जा सकता था। फिर वहाँ पर उसे एक फ्लावर पॉट दिखता है जिसे देखकर वो कहता है कि आते वक्त तो ये यहाँ नहीं था, इसे यहाँ पर किसने रख दिया। तभी अचानक उसमें से एक परछाई निकलती है और वो उसे उस पॉट के अंदर खींच लेती है। इस पॉट के अंदर और कोई नहीं बल्कि अपर मून 5 ग्योको है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। फिर वो स्वॉर्डस्मिथ को बाहर उगल देता है। वो कहता है कि इसका स्वाद बहुत ही वाहियात है, मुझे पता होना चाहिए था कि एक स्वॉर्डस्मिथ का मांस इतना खराब होता है, पर इसमें ही तो मजा है। लेकिन अगर मैं इस जगह को तबाह कर दूं तो वो डीमन स्लेयर्स जरूर कमजोर हो जाएंगे। तभी हम हान तांगू को तांजिरो के होटल रूम के ऊपर देखते हैं। वो बहुत ही डरा हुआ था। वो कहता है कि मुझे जल्दी करना होगा, ग्योको की वजह से हमें ये विलेज तो मिल गया पर मेरे मास्टर बहुत ही गुस्से में है, मुझे जल्दी उन सबको मारना होगा जो मेरे मास्टर के खिलाफ है। अगले सीन में हमें गैन्या दिखता है जो अपने स्वॉर्डस्मिथ से अपनी तलवार लेने जाता है पर वो वहाँ पर नहीं होता। वो वहाँ पर पड़ी अपनी तलवार को उठाता है और कहता है कि भाई मुझे ये करना ही होगा। अचानक वहाँ पर मूचिरो आ जाता है और तांजिरो के नाक पर चिमटी काटकर उसे जगा देता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कानामोरी नाम के स्वॉर्डस्मिथ को देखा है। तांजिरो फिर एकदम से उठकर बैठ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ तो तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुमने मेरे नाक पर चिमटी काटी थी। फिर मूचिरो कहता है कि हाँ मैंने ही काटी थी क्योंकि तुम उठने के लिए बहुत समय लगा रहे थे। तांजिरो उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे कोई गड़बड़ की स्मेल आती तो मैं तुरंत पहचान लेता। फिर मूचिरो कहता है कि अब मैं किसी की नाक पर चिमटी नहीं काटूंगा। तांजिरो उससे कहता है कि मैं मिस्टर कानामोरी को जानता हूँ, शायद वो मिस्टर हागा नेज़ुका के साथ होंगे, लेकिन तुम्हें उनसे क्या चाहिए। तो मूचिरो उसे जवाब देता है कि वो मेरा नया स्वॉर्डस्मिथ है, अब मुझे बताओ कि हागा नेज़ुका कहाँ है। तांजिरो उससे कहता है क्यों ना हम साथ में ही चलें। मूचिरो कहता है कि तुम्हें दूसरे लोगों की इतनी परवाह क्यों है, क्या तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। फिर तांजिरो उसे जवाब देता है कि जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं उसका फल हमें अंत में जरूर मिलता है, मैं वैसे भी उनके पास जाने ही वाला था, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। फिर मूचिरो एकदम से हैरान होकर उससे पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा था। तांजिरो कहता है कि मैंने तो बस ये ही कहा था कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। फिर अचानक से नेज़ुको उठ जाती है और तांजिरो की ठुड्डी पर अपना सर मार देती है। तांजिरो उससे कहता है कि अरे नेज़ुको तुम उठ भी गई। फिर वो मूचिरो से कहता है कि चलो हम मिस्टर हागा नेज़ुका के पास चलते हैं। फिर मूचिरो से कहता है कि ये लड़की बहुत ही अजीब प्राणी है। तांजिरो कहता है कि क्या सच में ये अजीब है। फिर वो जवाब देता है कि हाँ ये सच में बहुत ज्यादा ही अजीब है, क्या मैं इससे पहले मिल चुका हूँ या ये पहले भी इतनी ही अजीब थी। फिर वो तीनों सोचते सोचते एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और ये सच में एक बहुत ही क्यूट मोमेंट था। फिर तांजिरो से पूछता है कि क्या कोई यहाँ पर आया है। फिर मूचिरो भी कहता है कि शायद हाँ। फिर धीरे से उनका दरवाजा खुलता है और वहाँ से आता है अपर मून 4 हान तांगू। फिर तांजिरो को एकदम से झटका लगता है और वो सोचता है कि ये क्या है, क्या ये एक डीमन है। एक डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने इसे तब तक नोटिस नहीं किया जब तक मैंने इसे असल में देखा नहीं, तो जरूर ये एक अपर रैंक डीमन है। फिर मूचिरो भी बहुत तेज स्पीड से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस डीमन पर मिस्ट ब्रीथिंग का यूज करता है, पर हान तांगू भी अपनी स्पीड की वजह से बच जाता है और छत पर चिपक जाता है। मूचिरो सोचता है कि ये डीमन बहुत ही तेज है, मैं इसका गला काट नहीं पाया। फिर हान तांगू रोने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे बहुत ही दर्द होता है।
फिर तांजिरो अपने मन में कहता है कि अपना ध्यान मत भटकने दो, इस डीमन ने अनगिनत लोगों को मारा है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक हाशिरा के वार से नहीं बच पाता। फिर तांजिरो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हिनोकामी कागुरा का यूज करता है और वो डीमन फिर नीचे गिर जाता है। तांजिरो फिर अपने मन में सोचता है कि क्या मैं उस पर हमला कर पाया, पर वो वापस हमला क्यों नहीं कर रहा, क्या ये असली में एक अपर रैंक है। फिर नेजुको भी डीमन फॉर्म में आ जाती है और हातेंगु पर जोर से हमला करती है। तांजिरो नेजुको से कहता है कि तुम ट्रांसफॉर्म मत होना, नहीं तो तुम फुल डीमन रूप में चली जाओगी। फिर मुजिरो हातेंगु के गले को काट देता है। हातेंगु भी हैरान हो जाता है कि मेरा गला काट दिया गया है। फिर तांजिरो सोचता है कि उसने उस डीमन का गला तो काट दिया है, पर अपर रैंक गला काटने के बाद भी नहीं मरते। फिर वो उसे कहता है कि तो अपना ध्यान मत भटकाना। तभी हातेंगु के कटे हुए सर से एक डीमन की बॉडी निकल आती है और उसकी बिना सर वाली बॉडी पर एक नया सर आ जाता है। तभी तांजिरो उनमें से एक डीमन को मारने लगता है और वो सोचता है कि इन्हें मारने के लिए इनका गला साथ में काटना होगा। फिर वो डीमन एक पत्ते से हल्की सी हवा मुचिरो पर छोड़ता है और वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। तांजिरो भी नीचे ही गिरने वाला था, तभी उसे नेजुको पकड़ लेती है। तभी उनमें से एक डीमन जिसकी नई बॉडी आई थी वो दूसरे डीमन को कहता है कि वो बेवकूफ तो हवा में ही उड़ते उड़ते जाकर गिरा है ना सेकिदो। तो सेकिदो उससे कहता है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है काराकू। फिर काराकू उससे कहता है कि ऐसा है तो अच्छी बात है क्योंकि अब हम लोग अलग हो चुके हैं। तांजिरो फिर सोचता है कि क्या हमें इनका भी एक साथ गला काटना होगा। तभी सेकिदो अपने वेपन को जोर से जमीन पर मारता है और उसमें से बहुत तेज बिजली निकलती है। तांजिरो उस बिजली की वजह से बेहोश ही होने वाला था कि तभी वहाँ पर उसे छत पर गेन्या दिखता है। वो गन से उन दोनों डीमंस की गर्दन पर वार करता है। उनमें से सेकिदो की गर्दन तो अलग हो जाती है पर काराकू की बिल्कुल थोड़ी सी चूक से बच जाती है। तांजिरो अपने मन में कहता है कि इस गन में से बिल्कुल नीचरीन स्वॉर्ड जैसी ही स्मेल आ रही है। फिर गेन्या काराकू पर फिर से हमला करता है और काराकू कहता है कि मैंने पहले ऐसे कोई भी हमला एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर गेन्या अपनी स्वॉर्ड से काराकू का गला भी काट देता है। फिर तांजिरो उससे कहता है कि चाहे तुम्हारा वेपन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो पर इन डीमंस को नहीं हराया जा सकता, ये गला काटने पर बढ़ते ही जाएंगे। वो और जवान और ताकतवर बन जाते हैं, वो खुद तुम्हें अपना गला काटने दे रहे हैं। फिर तांजिरो सोचता है कि अब ये 4 डीमंस में स्प्लिट हो रहे हैं, क्या इसमें कोई पैटर्न हो सकता है, इनका कौन सा पार्ट सबसे पहले हील होगा, इनका एक वीक स्पॉट जरूर होगा, कुछ भी हो जाए मुझे उससे ढूंढना ही होगा, वो क्या हो सकता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ 3 ही डीमन है, बल्कि वहाँ पर 4 होने चाहिए। तभी वहाँ पर चौथा डीमन आता है जिसके पास पंख हैं और वो तांजिरो को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। वो डीमन कहता है कि मेरा दिल बहुत ही खुश हो रहा है, मुझे अलग हुए बहुत समय हो गया है। फिर तांजिरो सोचता है कि इन डीमंस के पास अलग अलग पावर्स हैं और वो नेजुको को कहता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम गेन्या को बचाओ। तभी वो तीसरा डीमन अपने वेपन को गेन्या के पेट में घुसा देता है और उससे कहता है कि दुख की बात है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। फिर तांजिरो बहुत घबरा जाता है और नेजुको को कहता है कि प्लीज जल्दी गेन्या को बचाओ। फिर नेजुको उसे बचाने जाती है और वो चौथा डीमन तांजिरो से कहता है कि तुम कितने बहादुर हो कि दूसरों की परवाह कर रहे हो। तांजिरो उस पर हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करने लगता है पर वो डीमन सोनिक बीम से उस पर हमला कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। तांजिरो एक पेड़ की टहनी को पकड़कर बच जाता है। वो कहता है कि मुझे खड़ा होना ही होगा और विलेजर्स को बचाना होगा, लेकिन मेरी बॉडी पूरी तरह से सुन्न हो चुकी है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी वो डीमन फिर से आ जाता है और तांजिरो पर सोनिक बीम से हमला करने ही वाला होता है कि तभी हमें मुचिरो दिखता है जो विलेज की ओर वापस जा रहा था। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। तभी वहाँ पर उसे कतेत्सु और एक डीमन दिखते हैं। कतेत्सु उस डीमन से बचने की कोशिश कर रहा था पर वो सोचता है कि अभी उस बच्चे के पास कोई स्किल नहीं है, इसलिए उसे बचाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिर वो इस डीमन को देखकर कहता है कि यह कोई असली डीमन नहीं बल्कि किसी स्पेल से जनरेट हुआ होगा। वो कहता है कि अभी रुकने का कोई फायदा नहीं, अगर सारे विलेज पर अटैक होता है तो मुझे सबसे पहले विलेज चीफ को बचाना होगा और फिर बाद में उनको जिनके पास खास स्किल्स हैं। अभी के लिए मेरी ड्यूटी अपर रैंक को मारना है और विलेज को बचाना है, किसी बच्चे को बचाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उसे अचानक तांजिरो की बात याद आती है कि जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं उसका फल हमें अंत में जरूर मिलता है। फिर वो रुक जाता है और कतेत्सु को डीमन से बचा लेता है। वो उसे भागने के लिए कहता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। अब शायद मुचिरो के लिए हमारे दिल में थोड़ी सी जगह बन गई है। इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड का दी एंड। और अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो उन लोगों को शेयर जो एनिमेज को इंग्लिश सब या डब में नहीं देख सकते। इससे एनिमे कम्युनिटी जरूर बड़ी होगी। बाकी कमेंट्स में बताना मत भूलना कि इस एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगली वीडियो आएगी 4th एपिसोड के आने पर, तब तक के लिए सायोनारा।